अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका आज के वेबिनार में, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज के ट्रेनिंग सेशन का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि लिंक के ऊपर मेंशन था कि हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन का टॉपिक क्या है। अभी मतलब आपको वर्किंग में सोशल मीडिया वर्किंग के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वर्किंग करते हुए आपको स्लॉट्स की किसी की भी आपको किसी भी चीज़ में इशू है, किसी भी तरह का इशू है, जो भी है, जैसे भी है, आप लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस करना है, मुझे बताना है ताकि मैं आप लोगों के इश्यू जो है वो सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है? देखिए, आप लोगों के इश्यूज़ सॉर्ट आउट होंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी, ठीक है? आप काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, आपको काम करना भी आएगा। आपकी ज़ाहिर-सी बात है जब एक इंसान को कोई इश्यू ही नहीं होगा काम करते हुए, तो उसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता चलूँ और फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप मेंबर से पूछूँगा कि आप लोगों ने कितना यहाँ पे किस-किस का क्या-क्या इश्यू है, तो जो भी फर्दर जिसका भी जो-जो इश्यू होगा तो इंशाल्लाह मैं वो यहाँ पे आप लोगों का क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप लोगों ने जो भी इश्यूज़ होंगे आपके, आप लोगों ने मुझे बता देने हैं ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ और आप लोगों को वर्किंग करने में आसानी हो। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से काम करो, अच्छे से मेहनत करो। आपको किसी भी तरह का इश्यू है, जैसा भी इश्यू है ना, आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करना है। बिकॉज़ इश्यू तभी सॉर्ट आउट होता है, मसला तभी हल होता है जब मसले को हल किया जाता है, जब मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए बात की जाती है, ठीक है? तो तभी आपका मसला जो है वो हल होता है, सॉर्ट आउट होता है। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली मुझे कन्फर्म करें अदर्स मेंबर्स कि वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह। अगर मुझे मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जल्दी से मुझे कन्फर्म कर दें। मेंबर्स मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? जल्दी से बता दें। अच्छा जी। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबके जो है इश्यूज़ लूँगा, आप लोग अपने टाइप कर लो, जिन लोगों ने अपना माइक अनम्यूट करवाना है, वो जस्ट सिंपल हैंड रेज़ कर दें, ठीक है? मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सब मेंबर्स के, जिन्होंने माइक अनम्यूट करवाना है, वो अपने हैंड रेज़ कर दें और जिन्होंने मैसेज में टाइप करना है, वो चैट में जाके अपने मैसेजेस जो है आप यहाँ पे कर दो कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या-क्या समझना है। अच्छा जी, फ़ेसबुक की प्रॉपर वर्किंग समझनी है, अच्छा जी, इसका इश्यू आ रहा है। नेक्स्ट एक और ऊपर सवाल था मेरे पास यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन यहाँ पे सर मैं फ़ेसबुक न्यू आईडी बनाई है उसपे मैंने कोई वर्किंग नहीं की लेकिन जब किसी पोस्ट पे कमेंट करता हूँ तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ओके जी, जब आपने एक न्यू अकाउंट बनाया है ना, तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपनी फ़ेसबुक के ऊपर क्या करना है, पहले आपने उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। लाइक पहले न्यू आईडी बनाई है, उसकी फ्रेंड लिस्ट को इंक्रीज़ करें। फिर उसके बाद आपके पास पोस्ट वगैरह आती है जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये देखें फ़ेसबुक आप लोगों के पास आ गया। इस फ़ेसबुक के ऊपर जैसे कि ये पोस्ट आएँगी आप लोगों के पास, इन पोस्ट को आपने क्या करना है ऐसे लाइक कर देना है, ठीक है? ऐसे लाइक कर दें, ये पोस्ट है इसको लाइक करते रहें। न्यू आईडी के ऊपर लाइक करते रहना है और उसके बाद यहाँ पे अपने फ्रेंड लिस्ट में आ जाना है, तो यहाँ पे आपके पास फ्रेंड लिस्ट में ये लोग होंगे कितने ज़्यादा, ठीक है? ये सब मेंबर्स होंगे, इनको आपने क्या करना है ऐड फ्रेंड करते रहना है सबको ताकि आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो, आपके यहाँ पे मेंबर ज़्यादा हो जाए, ठीक है? आप ज़्यादा करो और कमेंट करो, नोटिफ़िकेशन आते हैं आपके पास यहाँ पे पोस्ट आती हैं, पोस्ट वगैरह को लाइक करो, उसको लाइक करने के बाद जैसे कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट लाइक करते रहो, जल्दी से ये पोस्ट है, इसको ऐसे लाइक करते रहो, लाइक करके आपने कमेंट वगैरह करने हैं, अपनी आपने क्या करना है, अपने अपनी अपनी आईडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ बनानी है, फिर आपने पोस्ट करनी है, फिर आपने कमेंट करना है, फिर आपका जो इश्यू है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन पहले स्ट्रेंथ बनानी है, बेस बनानी है, ठीक है जी? ओके, अब नेक्स्ट किसी का क्या सवाल है, जल्दी से बताएँ, ताकि वो क्लियर कर सकूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जस्ट होल्ड ऑन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सर इंस्टाग्राम की वर्किंग के बारे में बता दें जी इंशाल्लाह ठीक है इंस्टाग्राम की वर्किंग के बारे में आपके पास एक प्रॉपर सेशन मौजूद है चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सर मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब मुझे काम स्टार्ट करने का कह दिया गया है, सो प्लीज़ आप बता दें कि काम कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा काम आपने स्टार्ट ऐसे करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक के ऊपर वर्किंग करनी है, जैसे कि शेयरिंग होती है, फेसबुक पोस्टिंग होती है, वो करनी है, व्हाट्सऐप के स्टेटस वर्किंग करनी है, उसके बाद आप स्नैपचैट पे वर्किंग करो, जैसे आपको वर्किंग बताई गई है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। अब वर्किंग तब आपने करनी है जब आपको गाइडलाइन भी देनी आ गई है, ठीक है? तो आप गाइड करो मेंबर्स को सेशन वगैरह के लिए कैसे उनको प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें हैं, इश्यूज़ क्लियर करने हैं। इस तरह से आप अपनी वर्किंग स्टार्टअप करो। स्टार्ट में थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल होगा, मतलब ज़ाहिर-सी बात है न्यू स्टार्टअप होगा तो इंशाल्लाह फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको गाइड कर देंगे। सर काफ़ी देर से अभी मैं पोस्टिंग शेयरिंग कर रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। अच्छा मैंने आपको एक सेशन प्रोवाइड किया था मिस सायरा कि उसमें ये था कि आपको मैंने बताया था कि कौन-सी पोस्ट कहाँ से उठानी है और किस ग्रुप में लगानी है, ठीक है? वो मैंने आपको सेशन दिया था। अगर मैं आपको यहाँ पे सेशन दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैंने आपको कौन-सा सेशन प्रोवाइड किया था। आप लोगों ने करना है क्या, ऐसे आपने चैनल पे चले जाना है,
तो यहाँ पे आप लोगों के सामने वो आ जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ से कौन सा सेशन जो है वो लेना है। अब यहाँ पे एक मैंने सेशन आप लोगों को दिया था जो होल्ड ऑन, अब यहाँ पे आ जाता है सेशन कि मैंने कौन सा सेशन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, ये देखें, ये सबसे ऊपर टॉप पे आपको शो हो रहा है सोशल मीडिया पे वर्किंग कैसे करनी है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है। सबसे ऊपर टॉप पे आपको सेशन प्रोवाइड है, इस सेशन को आपने अटेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले थे मेंबर, तो ये सबसे पहले आपके ऊपर स्नैपचैट वाला आ गया है, और यहाँ पे आपके पास एक इंस्टाग्राम का सेशन भी होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड किए हुए हैं ताकि आप लोग यहाँ से काम कर सको। ये सबसे ऊपर टॉप पे कर दिया मैंने, देखें, हाउ कैन वी मेक टीम बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, कि आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर काम करके कैसे टीम बना सकते हो। सबसे टॉप के ऊपर आपके पास ये सेशन मौजूद है, ठीक है। ये चीजें आप देखेंगे समझेंगे तो आपके इश्यूज जो है क्लियर होंगे, ठीक है। इनको मैंने आपको बता दिया, आपने इसको जाके आफ्टर सेशन अटेंड करना है, आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिनको लीड्स नहीं आ रही, जिनको इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, वो भी आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा सर, 3 दिन हो गए हैं, मुझे गाइड करे सर। अच्छा, मैं आपको गाइड करूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको मुझे इनबॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको डीलिंग का तरीका बता दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सर टिकटॉक पे वर्किंग। टिकटॉक के वर्किंग के ऊपर भी मैंने आप यहाँ पे आपको एक सेशन प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टिकटॉक के ऊपर वर्किंग का भी सेशन नजर आ जाएगा। आपने इसको स्क्रॉलिंग करना है, कि देखें जब आप ऑन करते हो ना, आप इधर होम पे आते हो, वीडियोस पे आना है आपने, वीडियोस पे आके आपने स्क्रॉलिंग करनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो यहाँ पे आपको एक सेशन नजर आएगा टिकटॉक पे वर्किंग वाला, ये टॉप पे कर दिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर आपने शेयरिंग कैसे करनी है, जैसे शेयरिंग है, वर्किंग वाला भी आपको बाद में बताऊंगा, अभी शेयरिंग वाला आपने देखना है, ठीक है। अब ये जिनकी वॉइस नहीं आ रही, काइंडली इनके मेंबर देखें, इनका माइक तो म्यूट नहीं है, इनका माइक अगर माइक म्यूट होगा तो शायद इनको वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सवाल थे, हमारे पास और भी मेंबर्स के थे, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, गाइडलाइन व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप के ऊपर कैसे गाइडलाइन देनी है, ये भी इंशाल्लाह आपको गाइड कर देते हैं, कि आपने फॉर्मल डीलिंग करनी होती है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद टिकटॉक की वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेशन कौन सा अटेंड करना है। सर, जब पोस्ट करते हैं तो पोस्ट पेंडिंग पे क्यों आ जाती हैं? पेंडिंग पे इसलिए आ जाती हैं जब आप किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो जिसमें एडमिन अप्रूवल होता है, ठीक है, जाती हैं, जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करता आपकी पोस्टिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आगे एफबी पर काम कर रहे हैं और उसके बाद हो भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपको मैंने ये भी सेशन जो मैंने आपको दिया ना कि लीड्स कैसे लेके आनी है फेसबुक से, वो आप वो अटेंड करें, मिसेस इब्रार आपने वो अटेंड करना है, ठीक है। आपको लीड्स जनरेट करना आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है टिकटॉक पे वर्किंग सर, कमेंट पोस्ट नहीं हो रहे। अच्छा, कमेंट जो होते हैं ना, वो आपने कमेंट पोस्ट करने होते हैं, कमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर पोस्ट नहीं हो रहे तो आप अपनी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी अर्निंग की वीडियोस लगा के अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आगे पैसे रखे थोड़े से। चले, मैं आपको सोशल मीडिया वर्किंग कल एक प्रॉपर बताऊंगा, टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह प्रॉपर कल एक अगेन सेशन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। अच्छा सर, ट्रिपल एक्स की स्लोट्स का सेशन है आपके लिए? जी बिल्कुल है, आप उधर अटेंड करें, आपको तो स्लोट्स वर्किंग का आपको सेशन वहां पे मिलेगा, जिसके ऊपर एक्स गोल्ड, ट्रिपल एक्स, एक्स कोड, सबकी स्लोट्स की वर्किंग आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सर, मुझे भी फेसबुक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो सर अब्दुल रहमान, आपको जो अभी मैंने मिस सायरा को सेशन बताया फेसबुक से लीड्स कैसे जनरेट करनी है, वो आपने वहां से अटेंड करना है, ठीक है। तो वो आपने अगर सर मसूद यहाँ पे मौजूद है, सर मसूद काइंडली जो मैंने सेशन ऊपर नोट डाउन किया था, बताया था, उसका लिंक कॉपी करके यहाँ चैट बॉक्स में सब मेंबर को प्रोवाइड कर दें, या ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि वो यहाँ से कॉपी कर लें और उसको अटेंड कर लें। अच्छा जी, सर मेरी आईडी बैन हो गई है, उसका रिकवर करने का कोई तरीका? अच्छा, जो आईडी आपकी बैन हो गई है उस पर आप अपील कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको, मतलब जो भी आप ऑन करते हो ना, आपके पास ऑप्शन आएंगे अपील के, अपील करेंगे तो आपकी आईडी जो होता है रिस्ट्रिक्शन जो हट जाएगी, कुछ दिन के ऊपर लगी होती है, तो कुछ दिन के बाद वो हट जाती है, तो इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी आईडी, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने रूल्स फॉलो करने हैं जो फेसबुक कम्युनिटी आपको बताएगी। अगर प्रॉपर यहाँ से हल नहीं निकलता, यूट्यूब के ऊपर आपने जाना है, वहां से सर्च करना है और आपने देखना है कि हाउ कैन आई अनबैन माई आईडी। आप जस्ट ये सर्च कर लो, क्या ये सर्च कर लो कि फेसबुक की आईडी अनबैन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के यूट्यूब के ऊपर आपके पास हर मर्ज की दवा आपको मिलती है, ठीक है। तो वहां पे सर्च कर ले, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके जी सर, मुझे भी फेसबुक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अब्दुल रहमान आप वो सेशन अटेंड करें, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आ जाएगा। और जिनको वॉइस नहीं आ रही वो अपना या तो इंटरनेट चेक करें या अपना
माइक चेक करें, ठीक है। अच्छा सर, नॉन वर्किंग के बारे में कुछ बता दो, मैं न्यू हूँ और मैक्स स्कोर में एक लेवल ओपन करना चाहता हूँ मैक्स स्कोर में नॉन वर्किंग के लिए। अच्छा जी, जो नॉन वर्किंग होती है ना वो आपको आती है ऑटो। ऑटो का क्या मतलब होता है, बिकॉज सिस्टम जो है वो सिस्टम जो है ऑटो इंटरनेट पे चलता है, आपको ऑटो अर्निंग देता है, आपके अच्छे स्लॉट होते हैं, अच्छी अर्निंग भी आती है, किसी भी टाइम आती है, फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन इनकम आती जरूर है, ठीक है। तो आप अपने अपलाइन को देखें, आपके अपलाइन कौन है, आपके अपलाइन अच्छी वर्किंग में है और उनकी टीम अच्छी वर्किंग में है, जा रहे हैं, तो आप उनके नीचे अपने स्लॉट्स कर लीजिएगा उनसे पूछ के, और इंशाल्लाह अच्छा फायदा होगा, ठीक है। लेकिन आपने अपने से कांटेक्ट करके बात करके आपने करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट सर मुझे काइंडली ये बता दें कि मैक्स स्कोर के अलावा एक्स फोर से ऑटो इनकम आती है? डेफिनेटली आती है एक्स फोर से इनकम आपको। एक्स फोर के स्लॉट्स आपको 100% प्रॉफिट देते हैं, मतलब जितने का आपका स्लॉट होता है उतने का ही आपको प्रॉफिट देते हैं। मतलब $10 वाला स्लॉट एक्टिव करेंगे तो $10 की ऑटो इनकम आएगी आपको यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जिनकी आवाज का मसला, काइंडली अपना नेट देखें, बाकी मेंबर्स को क्लियर आ रहा है। अच्छा सर, अभी ना मेरे मैक्स स्कोर के $4-5 के स्लॉट ओपन है, मैंने अगर 10 वाला और एक्स फोर का, सॉरी, 10 और 20 वाला डॉलर ओपन करना कर दूं और एक ज्वाइन करा दूं तो मुझे $10 अर्निंग होगी। अच्छा, इसमें है कि अगर आपने एक्स फोर के $5 का स्लॉट ओपन किया है और 10 वाला, तो 20 वाला स्लॉट ओपन कर दूं। अच्छा, जब आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आपको इनकम हुई है, तो फिर आप अपना थर्ड लेवल कर लें। अगर अभी आपको एक्स्ट्रा नहीं है और आपके पास अपनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आप थर्ड ना करें, ठीक है। तो जैसे आपको बेहतर होगा आप कर लीजिएगा, अगर तो कंफर्टेबल है तो कर लीजिएगा। तो जब 20 वाला करेंगे तो आपको ऑटो इनकम आने के भी चांसेस होते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है जब बड़ा स्लॉट एक्टिव कर लेते हैं तो बड़ी इनकम भी आती है। अच्छा जी, सर मैंने स्लॉट ओपन किया है लेकिन अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि क्या वजह है? मैक्स स्कोर के चार। अच्छा, मैक्स स्कोर के आपने जो एक्टिव किए हैं ना, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको जो इनकम होती है ना वो आपको ऑटो आती है, आपको इनकम आएगी जरूर, किसी भी टाइम आएगी, थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा ना, अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा। इनकम आपको आएगी लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, बिकॉज स्लॉट्स एक्टिवेशन होंगी, आपके अपलाइन और आपके अपलाइन की क्रॉस लाइन में कुछ स्लॉट एक्टिवेशन होंगी, फिर वहां से आपको इनकम आएगी। आप अब थोड़ा सा फोकस करें टीम मेकिंग के ऊपर। मैं अक्सर आपको बात कहता हूँ कि बहुत से मेंबर ना ऑटो अर्निंग, नॉन वर्किंग के चक्कर में आ जाते हैं। सर नॉन वर्किंग, देखिए नॉन वर्किंग आती है, आपकी लक पे भी डिपेंड करती है, और सिस्टम की वर्किंग जो हो रही होती है ना, आपके अप्लायंस की वर्किंग और आप डाउनलाइन में वर्किंग, वहां से भी अच्छी इनकम आ रही होती है। लेकिन टीम अपनी जनरेट किया करें, टीम होगी, ज्यादा पैसा जनरेट होगा, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा मिलके काम करेंगे, अच्छी खासी, थोड़ी सी मेहनत जरूर है लेकिन लाइफ टाइम के लिए फायदा है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपने काम को सीखना है, तो डिसिप्लिन एक्टिव किए हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं, आपके 4 स्लॉट की कितनी इन्वेस्टमेंट बनेगी? तकरीबन 21,000 बनेगी। चले मैं आपको बताता हूँ, मैंने 1.5 लाख वाला, 2-2 लाख वाला स्लॉट एक्टिव किया हुआ है, मुझे वहां से अभी तक इनकम नहीं आई, ठीक है। मैं भी तो सुकून से बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ऑटो इनकम आती है, किसी भी टाइम आपको आ जाती है, ठीक है। अभी मुझे बताएं, आपकी जो स्लॉट है, जो आपने मैक्स स्कोर का स्लॉट किया, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 21 से 22 हजार बनती है, ठीक है, या 22-23 हजार बनती होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मेरे यहाँ पे देखिएगा, एक्स थ्री में स्लॉट, सबसे पहले आपको मैं एक्स थ्री का स्लॉट दिखाता हूँ। एक्स थ्री का स्लॉट देखें, मैंने यहाँ पे कितने वाला स्लॉट एक्टिवेट किया हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से मेंबर ना स्लॉट्स की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर स्लॉट से मुझे इनकम नहीं आई। अब यहाँ पे देखें, लास्ट वाला स्लॉट मेरा कितने वाला है? 640 वाला स्लॉट है, $640 वाला, मुझे यहाँ से इनकम आई है? कुछ भी इनकम नहीं आई। अब मैं $640 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आज के डॉलर रेट के हिसाब से, तो कितने का स्लॉट है ये? इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितने का स्लॉट है? 2 लाख रुपए का स्लॉट है। मुझे यहां से अभी कुछ भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन मुझे आएगा जरूर, बिकॉज मैं कभी डिसअपॉइंट हुआ ही नहीं हूं, मैं कभी डिमोटिवेट हुआ ही नहीं हूं। चले होल्ड ऑन, मैं आपको नेक्स्ट और दिखा देता हूँ। देखिए आपको आती है इनकम ऑटो, अच्छी आती है, बड़ी जबरदस्त आती है। अब एक्स ट्रिपल एक्स की स्लॉटों ने मुझे बड़ा अच्छा फायदा दिया है। ये देखें मुझे कितने सर्कल फिल हुए हैं। अभी मैंने बड़ा लेवल एक एक्टिवेट किया हुआ था, बहुत बड़ा, ये देखें अभी इधर से मुझे इनकम आई नहीं है। 211 वाला स्लॉट एक्टिवेट किया था, मुझे इनकम अभी नहीं आई, लेकिन मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से किसी भी टाइम इनकम आ जानी है। और जैसे ही आ रही है तो मुझे 210 का, तो यहाँ से तकरीबन मुझे 70% रिसीव होना है। तो 70% मुझे तकरीबन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तकरीबन 100 से ज्यादा ही डॉलर मुझे यहाँ पे रिसीव होने हैं। तो डिसअपॉइंट नहीं होना, अगर इनकम नहीं आई तो टेंशन वाली बात नहीं है, इनकम आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वेट कर लेना है, परेशान नहीं आपने होना, ठीक है। उसके अलावा आप टीम मेकिंग पे फोकस करो, मेहनत करो, जैसे मैंने मेहनत की है, जैसे मसूद साहब ने किया, सरसान ने किया, मिसफरा ने किया, बाकी लोग कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छा फायदा होगा, हम फुल सपोर्ट करेंगे आपको। अरे सर, अगर कोई ग्रुप ज्वाइन भी कर लें फिर भी ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, जो ग्रुप आप ज्वाइन करते हो ना,
वहां पे इंस्ट्रक्शन लगी होती है ना, तो वहां पे कुछ एडमिन्स के रूल्स होते हैं, इस तरह से आपकी पोस्ट नहीं होती। तो आप अदर ग्रुप ज्वाइन कर लिया करो जहां पे पोस्टिंग हो। अच्छा सर, पोस्ट रिमूव हो जाती है रिस्ट्रिक्शन और फेसबुक पे हो जाती है। अच्छा, जो पोस्ट रिमूव हो जाती है ना, वो आपने दोबारा पोस्ट नहीं करना क्योंकि वो कम्युनिटी के ऊपर सम टाइम होता है, फेसबुक कम्युनिटी को वो नहीं अच्छी लग रही होती, या आप आते ही फटाफट से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो फेसबुक कम्युनिटी आपको वहां पे डिलीट कर देती है आपकी पोस्ट को। तो जो पोस्ट वो डिलीट कर दे, आप उस वो पोस्ट आपने दोबारा नहीं करनी, आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी सर, यहाँ पे एडमिन अप्रूवल जिस ग्रुप में हो अभी हो दूसरे में भी करें तो पेंडिंग में आ जाती है। तो पेंडिंग में ही बता रहा हूँ ना, आप सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन करा करो। ग्रुप का जाके पहले विजिट किया करें कि ग्रुप में जो पोस्ट वगैरह हो रही है किस तरह की पोस्ट हो रही है, कि मतलब लोग उसके ऊपर नंबर मेंशन कर रहे हैं तो एडमिन अप्रूव कर रहा है, लोग उसके ऊपर कैप्शन ऐड कर रहे हैं तो एडमिन अप्रूव कर रहा है। पहले ग्रुप की एक्टिविटी देखा करें, उसके बाद जाके पोस्ट किया करें। हम बस बहुत से मेंबर गलती करते हैं, ये वो क्या करते हैं, ग्रुप की एक्टिविटी देखते नहीं है और फटाफट से जो भी ग्रुप ज्वाइन हो गया उसमें पोस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रुप की एक्टिविटी को देखना होता है, ग्रुप एक्टिव है, वहां पे पोस्ट हो रही है, फिर आप वहां पे काम करते हो अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी सर, डाउनलाइन मैक्स स्कोर के स्लॉट ओपन नहीं कर रही, अगर मैं कर लूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा? तो आपको आपके अपलाइन की तरफ से भी आने के चांसेस होते हैं। अगर आपका अपलाइन है और उनके ऊपर एक अपलाइन है अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, उनकी क्रॉस लाइन में अच्छी वर्किंग हो रही है, तो आपको आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा टीम जरूर बनाए, अच्छा फायदा टीम से भी आएगा। सर मेरी एफबी आईडी पे पोस्ट डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि ये पोस्ट ना करो। अच्छा जी, जो आपको कह रहे हैं ना एफबी आईडी पे पोस्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो आप जस्ट कैप्शन लिख लें। आप कमेंट बॉक्स में जाके, आप पोस्टिंग पे जाके वहां पे कैप्शन वगैरह लिख लें। कैप्शन मतलब कि मुझे 20 लोगों की जरूरत है, मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं एक दिन में, आज जिसको काम की जरूरत है आ जाए, मेरे पास एक रियल प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, जिस पर्सन ने करना है मुझसे कॉन्टैक्ट करे, डेली इनकम जैस का सीसी पैसा है, ऐसे कैप्शन ऐड करके लिख लें। अच्छा रेवेन्यू, अच्छे ट्रैफिक सॉरी जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा जी सर, अगर स्लॉट ओपन करें और इनकम और टीम नहीं हो तो क्या स्लॉट से इनकम आती है? आती है, इनकम आपको ऑटो आती है, किसी भी टाइम आपको आती है और आ भी जाती है। अच्छे स्लॉट होते हैं तो अच्छी इनकम भी आती है। फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है, बिकॉज सिस्टम ऑटो है, कहा नहीं जा सकता कुछ कब आएगी कितनी आएगी, आती ऑटो है। सर मैं न्यू हूँ, वर्क कैसे करना है? आपको अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपको वर्किंग के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे। आपने वो सेशन अटेंड करना है, काम को समझना, फिर आपने करना है, ठीक है। सर मर्जी एफ बी आई बी बंद होगी उसका हल? अच्छा, आपकी एफ बी आई डी बैन हो गई है, उसका हल मैंने आपको पहले बताया। यूट्यूब के ऊपर जाएं और ऊपर सर्च करें कि मैं अपनी एफ बी आई डी को कैसे अनबैन कर सकता हूँ, आपको सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। काफी ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना, ठीक है। अच्छा जी सर, जो भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो ब्लॉक करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर एडवाइस चाहिए, हम अपने न्यू मेंबर्स को कैसे गाइड करें, शुरू से जो हमारे मेंबर्स सोए हुए हैं उनको उस पर असर ना हो। अच्छा, जो आपके मेंबर होते हैं ना न्यू कमर्स, उनको आप लोगों ने ढील नहीं देनी, उनको आपने ढील नहीं देनी। आप अपनी टीम्स को डेली आप ग्रुप कॉल रखें, आधा घंटा अपनी टीम के लिए निकालें डेली ग्रुप कॉल का, ठीक है। उसमें डेली ग्रुप कॉल के लिए लें सबको, जब डेली लेना स्टार्ट कर देंगे तो उनको गाइड करें कौन सा सेशन प्रोवाइड करना है, सोशल मीडिया का, गाइडलाइन का, वर्किंग का, स्लोट्स का, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताएं, उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक्टिव हो जाएंगे मेंबर। और वो कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो कि काम करना ही नहीं चाहते और डेड हो जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना, फिर हिम्मत करनी है, ठीक है। सर अगर हम लोग X3 में 10 स्लॉट ओपन, 10 डॉलर वाला, 10 डॉलर वाला स्लॉट ओपन करते हैं और $20 वाला स्लॉट ओपन करें दे और ज्वाइनिंग करवा दे, तो हमें $10 अर्निंग आएगी या $20? अच्छा, जो आपको X3 में आता है ना स्लॉट से इनकम, $10 वाले स्लॉट से और $20 वाले स्लॉट से, वो आपको आपके डायरेक्ट पार्टनर की तरफ से आता है, मतलब ज्वाइनिंग से नहीं आता। अगर ज्वाइनिंग के साथ आप उसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आता है। आपका डायरेक्ट पार्टनर जब $10 वाला स्लॉट एक्टिवेट एक्टिवेट करेगा या 20 वाला करेगा, तो फिर आपको वहां से इनकम जनरेट होगी। अगर आप जस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्वाइनिंग करवा रहे हो, फिर आपको $5 की अर्निंग होगी या $10 की अर्निंग होगी, ठीक है। X4 के 5 और X3 से 5 वाले से। सर अभी तक काफी मेंबर्स जो है मिल रहे हैं, फेसबुक पे मेंबर आते हैं, सेशन लेने के बाद भूल देते हैं कि अमाउंट नहीं है। अच्छा, बोल देते हैं अमाउंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना होता है कि आपने मेंबर्स को कैसे गाइड करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक और सेशन दे देता हूँ। देखिए, मैंने आपको हर सोल्यूशन का हल यहाँ पे बताया हुआ है, आप सोल्यूशन का हल निकालेंगे आपको समझ आएगी। आपको यहाँ पे था कि आप मेंबर्स को किस तरह से गाइड कर सकते हो सेशन के बाद। तो ये सबसे टॉप पे ऊपर आपके पास एक सेशन मौजूद है, बिल्कुल टॉप पे देखें, हाउ कैन वी डील कस्टमर आफ्टर सेशन। मतलब सेशन अटेंड करने के बाद हमने मेंबर्स के साथ किस तरह से बातचीत करनी है कि मेंबर हमारी बात को फॉलो करे। ये सेशन आपने वहां पे अटेंड करना है, ठीक है। तो सर मसूद ने यहाँ पे आपको एक सेशन का लिंक भी प्रोवाइड किया था, वो आपने कॉपी कर लेना है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर अगर किसी की कोई भी ज्वाइनिंग ना हो
तो उसे फिर नॉन वर्किंग और ऑटो इनकम आएगी। अगर आप स्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो आपको आती है। अब यहाँ पे चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे देखिएगा आपको जो ऑटो अर्निंग आती है ना, कुछ को ऐसा होता है, कुछ को जो बहुत ही जल्दी आ जाती है, कुछ को थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, ऐसे भी होता है। तो चले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे मेंबर्स हैं जिनको स्लॉट से एक्टिवेशन से जैसे उनको ज्वाइनिंग उन्होंने की है और उनको इनकम आई हुई है। चले ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये देखें मेंबर, ये आपके पास एक अकाउंट मौजूद है। तो इस पर्सन ने अगर बात करूं, जीरो पार्टनर है और जीरो की टीम है। प्रॉफिट की बात करूं तो इनको $10 $15 जो इनको है प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। इन्होंने एक एक स्लॉट ही एक्टिवेट किया था, अब इन्होंने इनका फ्रीज हो चुका है, नेक्स्ट इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। और फ्रीज से मुझे एक बात याद आई, अब ऐसे जब आपका स्लॉट फ्रीज हो जाता है ना, बहुत से लोग मेंबर अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं करते। अब इनको 15 $15 की अर्निंग तो हो चुकी है, लेकिन स्लॉट इनका फ्रीज हो चुका है। अब इनको दोबारा कभी भी इनकम ऑटो नहीं आएगी, क्योंकि अपना स्लॉट जो है वो फ्रीज करवा के बैठ गए हैं। आप लोग देख सकते हो इनके स्लॉट के X4 के ऊपर फ्रीजिंग हो गई है। अब ये तभी आप इनको वहां से नेक्स्ट इनकम आएगी जब ये $10 वाला नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, सर मेरे X3 और X4 के एक एक स्लॉट है। अच्छा जी, और ओपन है, अगर इन्वेस्टमेंट करके X3 का लेवल 2 और X4 का लेवल 2 एक्टिवेट करवा दूं, तो फिर अगर एक मेंबर ऐड करवाऊं तो X3 और X4 $10 मिलेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर वो आपके नीचे $10 वाले स्लॉट एक्टिवेट करता है तो X3 से आपको $10 आएंगे, X4 से आपके ऊपर दो सर्कल होते हैं, वहां से इनकम रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग्स अगर आप इनिशियल से करवाएंगे तो इनिशियल से आपको 5 या 10 डॉलर आएंगे। स्लॉट्स की पोजीशन को आपने समझना है। चले स्लॉट्स की पोजीशन को समझने के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए हर चीज का हल निकाल के रखा हुआ है। आप समझना नहीं चाहते, यहाँ पे सबसे एंड पे आप लोगों ने जाना है, थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करनी है, क्योंकि टॉप पे आपको एक सेशन मिलेगा, हाउ टू गेट $5 to $10 फ्रॉम ज्वाइनिंग। के मतलब ज्वाइनिंग करते ही आप $5 आपको कैसे मिलेंगे और $10 कैसे मिलेंगे, ये आपने इस सेशन में देखना है। इसमें आपको स्लॉट्स की पोजीशन बताई जाएगी कि आपने किस वजह से कैसे $5 मिलेंगे और कैसे आपको $10 आएंगे, ठीक है। इस सेशन को आपने अटेंड करना है। ये जिनका नाम भी सैमसंग के नाम से आपने आए हैं, अपना नेम मेंशन करके जूम में आया करें ताकि आपकी पहचान हो, ठीक है। ओके जी सर, मैंने X3 में 4, X3 और X4 में एक एक स्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन टीम नहीं है। ओके जी, टीम नहीं है। तो मुझे ऑटो इनकम आएगी। ऑटो इनकम आपको किसी भी टाइम आती है, ठीक है। छोटे स्लॉट होते हैं तो यहाँ से आपको किसी भी टाइम आती है, ठीक है, लेकिन फिक्स टाइम नहीं होता। आप वर्किंग करें, टीम बनाएं, टीम बनाएंगे ज्यादा फायदा होगा, मेकिंग होगी, ज्यादा लोग काम करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, नॉन वर्किंग को अपने माइंड से निकाल दे, कभी भी नॉन वर्किंग की तरफ ना जाए। मतलब क्या होता है कि जब आप नॉन वर्किंग के ऊपर डिपेंड करते हो ना, कि काम किए बगैर पैसा ना, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाते हो, आपको फिर मेहनत से कमाने का फायदा नहीं होता। आप रिसेंटली देखें, कल और परसों के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो मेरी इनकम थी तकरीबन लाख से 1.5 लाख के राउंड अबाउट हुई है। और माशाल्लाह से सर मसूद हैं, उनकी भी तकरीबन लाख सवा लाख से के इतने के राउंड अबाउट हुई है, अच्छी इनकम, और टीम में काफी मेंबर्स ने अच्छी इनकम की है। अब उन्होंने मेहनत करके टीम भी इंक्रीज की थी। अब अगर मैं इनसे पूछूंगा, इन्होंने कहा, ये कहेंगे कि सर मैंने कभी नॉन वर्किंग का सोचा ही नहीं, जैसे कि मैंने नहीं सोचा। तो कभी भी आपने नॉन वर्किंग का नहीं सोचना। जो बंदा ज्यादा नॉन वर्किंग का सोचता है ना, ये आजमाई हुई बात है, जो बंदा ज्यादा नॉन वर्किंग का सोचता है उसको नॉन वर्किंग कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो नॉन वर्किंग है ही नहीं कुछ, छोड़ दें इसको, कहें भाई बड़ी मेहनत करके कमाना है और अच्छा कमाना है, ठीक है। स्टोर एक्टिवेट करें, ऑटो इनकम आएगी, और वो किसी भी टाइम आ जाएगी। अच्छा जी सर, ग्रुप कॉल में कोई नहीं आता, मतलब कि काम करना नहीं चाहते। जो ग्रुप कॉल में नहीं आता उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बताएं, उनसे पूछे भाई काम करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना चाहता उनको ग्रुप से रिमूव करें, उनको कहें भाई निकलो, हमें आपकी जरूरत नहीं है जब आपने काम ही नहीं करना। सिंपल सी बात है। जो बेकार हो जाते हैं फिर उनको, जाहिर सी बात है, फिर हमें उनकी जरूरत नहीं होती। अच्छा जी सर, नेक्स्ट बात सर, अगर स्लॉट ओपन कर ले और मेंबर ऐड ना हो, देखिए मैं आपको यही बात बताता हूँ, हमारे पाकिस्तानियों की नाकामी की वजह ही यही है कि अगर ना हो तो क्या होगा, ना हो तो क्या होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हो जाए तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर लूं तो क्या होगा, सर अगर मैं ज्यादा टीम बना लूं तो क्या होगा। मैंने अपनी हिस्ट्री में जब से मैं सेशन दे रहा हूं, मुझे कभी भी किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि सर अगर मैं बहुत बड़ी टीम बनाऊं तो मुझे क्या फायदा होगा। हमेशा हर बंदे ने ये पूछा है कि अगर मैं ये कर लूं, टीम ना बनाऊं, टीम ना बने, मेंबर ऐड ना हो तो क्या हो। देखिए दुनिया के हर निजाम में टीम काम कर रही है, मेडिकल स्टोर में, जनरल स्टोर में, सुपर स्टोर में, मेडिकल स्टोर में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी जाते हो टीम काम कर रही है। तो टीम बनाने की तरफ फोकस करें, बनेगी। मैंने भी जीरो से स्टार्टअप लिया था, मुझे भी नहीं बनानी आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 से ज्यादा की टीम काम कर रही है। जीरो से हर इंसान स्टार्ट करता है और जीरो से उसको कामयाबी मिलती है। इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट को दूर रखें और वो काम करें जो कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है।
वो काम करके दिखाएं, आपकी जिंदगी चेंज होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आप कामयाब होंगे, लोग आपकी तारीफें करेंगे। ठीक है सर, अगर हम स्लॉट नहीं एक्टिवेट करें और फ्रीज हो जाए तो फिर वो रिकवर हो जाएगा? नहीं, अगर आप स्लॉट आपका फ्रीज हो गया ना, अगर जैसे कि मैंने आपको भी स्लॉट दिखाया था, वो फ्रीज हो गया था, अब जब आप उससे पहले नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट करोगे तो फिर आपका वो अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका स्लॉट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, पहले वाला इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन जो वहां से इनकम गुजर चुकी है, जो लॉस हो चुका होगा फ्रीज की वजह से, वो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको स्लॉट एक्टिवेट पहले करना है। सर मैंने वीक से ज्यादा हो गया एक्सी ओपन किया हुआ है लेकिन कोई इनकम नहीं आई। तो वीक से आप अच्छी मेहनत करें, अच्छा काम सीखें, इनकम आपको देखिए, मैं अगर अपने सामने खाना रख के बैठ जाऊं ना, तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगा, मेरे मुंह में कभी भी नहीं आएगा जब तक मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, निवाला नहीं तोड़ूंगा। आपने अकाउंट बना लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, अकाउंट बन गया, अब मेहनत करें, अब टीम बनाएं, मेकिंग करें, प्रोग्रेस करें, मार्केटिंग करें, वर्किंग करें, फिर इनकम जनरेट होगी। ये अपने माइंड को समझाएं, अपने फ्यूचर को, गोल्स को समझाएं। ठीक है, अगर आप कहते हैं बस अकाउंट बना लूं तो मुझे इनकम आ जाए, तो ऐसा शाजो नाजर, ठीक है, आपको ऑटो इनकम आनी है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं आपको पर्सनल यही मशवरा दूंगा एज अ लीडर, एज अ गाइडर, कि आप अपनी वर्किंग पे फोकस करें। ठीक है, जैसे आप बगैर हाथ उठाए खाने का निवाला, रोटी का निवाला तोड़ के अपने मुंह में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ना करें कि आप अकाउंट बना लें तो आपको ऐसे देखिए, आप 2000 का चिकन ले आते हो, ठीक है, बिरयानी बना लेते हो, अब बिरयानी आपने 2000 इन्वेस्ट तो कर दिया, बिरयानी बना ली, आपके आगे पड़ी हुई है, अब वो आप निवाला तोड़ ही नहीं रहे, अपने मुंह में डाल ही नहीं रहे स्पून के साथ, तो कैसे आपका पेट भरेगा? जाहिर सी बात है, आपको हाथ उठाना है, निवाला उसको अपने मुंह में डालना है, स्पून से लेके उसको आपने एक बाइट अपने मुंह में डालना है, तो फिर आपने उसको खाना है। ठीक है, फिर ही खाएंगे ना। तो जब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, अकाउंट बन गया है, अब वर्किंग करें, मेहनत करें, मेहनत है जो आप कर सकते हो, सिर्फ आपके अंदर का इंसान जो है, जो आपको मेहनत ना करने पे मजबूर कर रहा होगा, आपने उस अंदर के इंसान से जीतना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर आप अपने आप से जीत जाते हो ना, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन जाते हो, क्योंकि जो इंसान अपने आप से जीत जाता है ना, उसको कोई इंसान हरा नहीं सकता। ठीक है, तो मेहनत करें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सर मेंबर मैसेज नहीं करते सेशन लेने के बाद, तो आप उनको कर लें, तो आप अपनी गाइडलाइन को इस तरह इंप्रूव करें, आप उसके अंदर इंटरेस्ट ऐसा डेवलप करें। देखिए, मैं ये बात समझता ही नहीं हूँ कि मेंबर आपके पास आए और ज्वाइन ना हो, आपकी गाइडलाइन में कहीं ना कहीं फर्क आता है मेंबर ज्वाइन नहीं होने के लिए। ठीक है, अपनी गाइडलाइन को आपने इंप्रूव करना है, अच्छा फायदा आएगा। उसके बाद सर, मुझे सर किसी ने कहा है कि आप स्लॉट ओपन क्यों कर रहे हैं जबकि जब आपकी टीम ही नहीं है। ठीक है, देखें, आपको, मुझे भी कोई बंदा कह रहा था कि भाई फोर्से को ज्वाइन ना करो, ये फेक है, फ्रॉड है, लेकिन मैंने ज्वाइन किया, मुझे मेरे दिल ने कहा ज्वाइन करो, मेहनत करो, यहाँ से प्रोग्रेस करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मुझे अब अगर आपको लोग वो कह रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि जो बंदा आपको कह रहा होगा वो खुद ना काम होगा। जाहिर सी बात है, एक बंदा जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, जो आपको डी वैल्यू कर रहा है, जो आपको डिग्रेड कर रहा है, आपको नीचे लेवल तक लेके जा रहा है, आप उसकी बात पे क्यों फोकस करते हो? अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊं, अब मैं भी तो आपको ये कह रहा हूं कि मेहनत करो, मेहनत करो, वर्किंग करो, टीम बनाओ, तो आप उसको ये क्यों नहीं कहते कि मेरे सर ने मुझे कहा है कि टीम बनाओ, बड़ा अच्छा प्रोग्रेस होगी? तो आप उसको ये भी बताएं ना। आपने उसकी बात फॉलो कर ली, मेरी बात आप फॉलो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे देखें फर्क कहाँ पे आता है। असल बात ये है, इसलिए अपने लिए बेहतरीन करें। सर अगर मैं ज्यादा टीम बना लूं तो क्या होगा? तो देखें, अब आपने मेरी बात को फॉलो करके अगर कह ही लिया है ना, तो अब आपने एक बड़ी टीम बनानी है। ठीक है, ये कुछ लोग होते हैं जो बात को बस फॉलो कर लिया, सर आपने कह दिया तो हमने कर लिया, सर आपने कह दिया तो हमने कर दिया। लकीर का फकीर नहीं बनना, मेहनत अपनी लाजमी करनी है, और अच्छा प्रॉफिट, अच्छी इनकम, अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी इज्जत होगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सर कस्टमर सेशन लेते ही नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नीचे एक कमेंट करूं और पूछूं भाई कितने लोगों के मेंबर सेशन अटेंड करते हैं, तो ढेर लग जाएगा। आप उनको गाइड ही ऐसे करते होगे, वो आपके सेशन ही अटेंड नहीं करता होगा। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर एक अमरूद की रेडी पे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो बंदा ये कहेगा कि यार वो अमरूद की क्वालिटी बता रहा होगा, या आम की रेडी पे खड़ा हुआ है, वो आम की क्वालिटी बताएगा, यार इसका जूस भी बना सकते हो, इसको खाओगे बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा अमरूद है, बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है, बड़ा अच्छा मैंगो है, ये है वो है, इतना सस्ता है, ये है रोट है। मतलब वो बता रहा है, स्पेसिफिकेशन बता रहा है, अपने कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। वो बाइक के पास से उससे बंदा जो गुजर रहा था, जिसके कान में सिर्फ ये आवाज पड़ी कि ये आम वो आम है जो किसी और के पास मार्केट में नहीं है और बड़ा सस्ता है, वो भी बंदा मुड़ के आके उस रेडी वाले के बंदे के पास जाके आम लेके चला जाता है घर में, क्योंकि वो उसकी क्वालिटीज बता रहा है। अब एक बंदा सिर्फ रेडी खड़ी करके, आम का ठेला खड़ा करके बैठा हुआ है, ना आवाज लगा रहा है उस अच्छे तरीके से, ना उस बंदे को अच्छे तरीके से इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, तो जो बंदा उसके पास से भी गुजरेगा, उसकी दुकान पे भी आ जाएगा, उसके ठेले के पास भी आ जाएगा, वो उससे आम
नहीं लेके जाएगा। तो आपकी बहुत से मेंबर्स की भी गाइडलाइन ऐसी ही होती है, आप उसको गाइड ही ऐसे करते हो, वो बंदा कहता है यार ये खुद ही बंदा बड़ा अवजार हुआ पड़ा है, इसलिए मुझे क्या गाइड करना है, ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं, अपने अंदर फोकस करें, अपने आप को इंक्रीज करें। सर एक मेंबर अगर मैक्स स्कोर के अपलाइन की क्रॉस कर लेता है तो बाकी जो मेंबर स्लोट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है, कर सकते हैं। अब ये सर मेंबर को ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं और बहुत से मेंबर्स को मैसेज चले जाते हैं बट कोई रिप्लाई नहीं देते। अब ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि लेट सपोज मैंने आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड किया है, अब आपको भी मेरा नंबर सेव करना है और मुझे भी आपका नंबर सेव करना है। जब आपने भी मेरा नंबर सेव किया होगा, मैंने भी सेव किया होगा, फिर आपका ब्रॉडकास्ट में किया हुआ मैसेज मुझ तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने मेरा नंबर सेव किया है और मैंने नहीं किया, फिर आपका ब्रॉडकास्ट तक मैसेज मेरे तक नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज का आपने देखना है कि उसने अपना नंबर सेव किया कि नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी सर, मुझे कोई कह रहा है कि 6 स्लॉट ओपन करो मैक्स स्कोर में, अगर 3 नहीं है आएगी इनकम। कोई क्यों कह रहा है? कोई क्यों कह रहा है? जो जो कोई आपको कहते हैं ना, उसको बताइए भाई आप क्या कर रहे हो। उसको ये पूछे भाई आप क्या कर रहे हो। उसको ये कहें कि भाई आप मुझे ये मशवरा दे रहे हो 6 स्लॉट करने का, इनकम आएगी, मुझे बताएं आप क्या, आपने क्यों नहीं किए, आपने क्यों नहीं किए, ठीक है। अपने थोड़ा सा माइंड से फोकस किया करें, जो ट्रेनिंग्स में बताया जाता है उसको फोकस किया करें। ये कोई कोई जो होता है, जो कोई कोई होता है, ये कोई कोई ही आपको बड़ा पीछे ले जाता है, ये कोई कोई ही आपकी नाकामी का जिम्मेदार होता है, ये कोई कोई ही आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए कोई कोई के ऊपर फोकस नहीं करना, लीडर्स के ऊपर फोकस करना है, अपने अपलाइंस के ऊपर फोकस करना है, अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करना है, अपनी अंदर की एबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना है और अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है कि मैं इस सिस्टम में कामयाब होऊंगा और इंशाल्लाह होके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे आपने काम करना है। ये जो कोई होता है ना, कोई, ये कोई अपना काम करके कहीं पे निकल जाता है, फिर आपको कोई कोई नजर नहीं आता, ठीक है। और फिर उस कोई को भी आपको नजर नहीं आते क्योंकि वो आपको उल्टा मशवरा देके गायब हो चुका होता है, ठीक है। तो नॉन वर्किंग, मैं कहता हूं मैं जिंदगी में मैंने नॉन वर्किंग सोची ही नहीं है। मुझे अभी आप लोग नॉन वर्किंग बार बार बोल रहे हो, यकीन माने मुझे चिढ़ चढ़ रही है नॉन वर्किंग के नाम से। नॉन वर्किंग है ही नहीं है, समझ ले फोर्स आज में नॉन वर्किंग है ही नहीं है। मेहनत है, मेहनत करके पैसा कमाना है, बस सिंपल सी बात आपको बता दी है। और उसके लिए सर X3 X4 में लिया हुआ मेंबर है, मैक्स स्कोर में लेना चाह रहे हैं, मैं स्लॉट लेने एक लो के दो, तो आप अपने अपलाइन को पहले फोकस करें। आपके अपलाइन के कितने स्लॉट हुए हुए हैं उनको फोकस करें, उनकी तरफ देखें और फिर आप अपने स्लॉट एक्टिवेट करें, ताकि आपको 2 करने हैं फिर 2 करवाएं। आपने जितने भी आपके अपलाइन के हुए हैं उसको फोकस करें ताकि आपको अच्छा प्रोग्रेस और अच्छा बेनिफिट यहाँ से हो, ठीक है। सर दुआ कर दे हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं हर टाइम आपके साथ होता हूँ। जो बंदा हर टाइम आपके साथ है उसकी दुआएं आपके साथ क्यों नहीं होंगी? डेफिनेटली हर तरह आपके साथ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस आप लोगों ने मेहनत करनी है। देखें, मैं आपको एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला वर्ड बताऊं। अगर आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने इस टाइम को बनाना चाहते हो तो बगैर काम किए कुछ आएगा, इसको अपने दिल से निकाल दे, माइंड से निकाल दे। जो बंदा ज्यादा सोचते है ना कि मुझे ऑटो इनकम आएगी, मुझे अन की अर्निंग आएगी, मुझे बगैर काम किए पैसा आएगा, यकीन माने उस बंदे को कुछ भी नहीं आता। ये आजमाई हुई बात है, उस बंदे को कुछ भी नहीं आता। जब आप ये फोकस करते हैं मैंने मेहनत करके काम करना है, मेहनत करके कमाना, तो आपको बड़ा कुछ आता है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत से मेंबर्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सर जी एक बात, क्या सेशन का टाइम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? सर काफी टाइम हो जाता है, मेंबर्स काफी इसी टाइम के ऊपर एडजस्ट हैं, एक मेंबर के लिए हम सेशन को चेंज नहीं कर सकते। हाँ आपके लिए ये जरूर कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, आप वो अटेंड कर लिया करें अपने स्पेयर टाइम के अंदर, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें लाइव अटेंड करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चले, अब ये था आप लोगों का आज का सेशन। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको कामयाबी भी दे, सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, वरना यहाँ पे इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि बहुत से क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब मुझे बताएं हमने क्या काम करना है? हमने बैठ के सिर्फ ये सोचना है कि इनकम आएगी तो कमाएंगे, या हमने मेहनत करनी है? आप लोग बताएंगे क्या करना है, जल्दी से बताएं। आप लोगों ने बताना है क्या करना है। मेहनत करनी है, ओके जी, जबरदस्त। हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, अच्छा जी। अब मुझे बताएं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, जो मेरी जगह पे आना चाहते हैं कि सर मुझे ट्रेनिंग सेशन देने हैं, मुझे टीम को आपकी तरह लीड करना है? कौन कौन ऐसा करना चाहता है? जो मिस फरा जैसा बनना चाहता है, मिस फरा से मिस सर मसूद जैसा बनना चाहता है, सर मसूद इस तरह ट्रेनिंग देते हैं, सर मसूद जिस तरह इनकम करते हैं, कौन इस तरह करना चाहता है? कौन अच्छी वर्किंग करना चाहता है? कौन कहता है कि मैंने अपनी टीम को लीड करना है, सर इतनी अच्छी प्रोग्रेस पे आना है? कौन बनना चाहता है? मुझे देखना है कितने ऐसे यहाँ पे बहादुर लोग हैं जो बनना चाहते हैं, ठीक है।
क्योंकि मुझे देखना है जब आप बनेंगे, तो मुझे पता है कि जब आप अपने आप से वादा करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली बनोगे। अब एक और मिसाल देता हूँ। यार मैं भी आप ही की तरह कभी इस सेशंस को अटेंड किया करता था। मैं भी आप ही की तरह कभी जीरो था। मैं भी आप ही की तरह न्यू कमर था। मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैं भी आप ही की तरह सेशन में आके कमेंट किया करता था अपने अप्लायंस को, अपने लीडर्स को, कि सर बड़ा अच्छा सेशन दिया है, सर जबरदस्त हो गया, सर बड़ा अच्छा कुछ समझ में आया। सेम यही प्रोसेस था। बस में ये है कि मैंने हार्ड वर्किंग की, अपने सेशन से सीखा, अपनी ट्रेनिंग से सीखा, खुद सीखा, खुद निकला और आगे डिलीवर किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आपने भी मेहनत करनी है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, ठीक है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन आपको इंशाल्लाह सोशल मीडिया वर्किंग पे दूंगा, कि सोशल मीडिया की वर्किंग कैसे करनी है। और इंशाल्लाह एक दो दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह सुबह 10 बजे वाला मॉर्निंग सेशन जो है ना, वो भी इंशाल्लाह रेगुलर करते हैं, कि ताकि रेगुलर सेशन वो भी दें और आपकी ज्यादा अच्छे से काउंसलिंग हो सके, ठीक है। तो चले जी मेंबर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन सोशल मीडिया वर्किंग, टिकटॉक के ऊपर थोड़ा टच दूंगा कि आपने कैसे वर्किंग करनी है, और आपने कैसे इनकम जनरेट करनी है, और कैसे आपने ट्रैफिक जनरेट करना है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।